जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसका हमने आगाज़ किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कल फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम इसके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू दी लोएस्ट फॉर्म। कल भी मैंने आपको इसका मतलब बताया था। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि कम ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जहाँ से मज़ीद आगे जो है सॉल्व ना हो। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म यानी मज़ीद जहाँ से आगे हम उसको सॉल्व ना कर सकें। तो बेटे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया था और कल मैंने आपको 2 वे से बताया था कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है इसके क्वेश्चन का 3rd पार्ट करेंगे और 6th पार्ट करेंगे। जी बेटे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फार्मूले जो हैं आपने याद किए होंगे 8th क्लास में भी, और हो सकता है आपने इसी बुक में चैप्टर्स नंबर 7, 2, 3 में भी आपने वो फार्मूले पढ़े हों। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले। बेटे ये फार्मूले आपने पढ़े थे। फर्स्ट है a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। इसी तरीके से एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा a-b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ये आपने पढ़ चुके हैं। तो इसको हम देखते हैं बेटे ये फार्मूले कहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपने जो खुद गौर करना है कि जो हमारे पास गिवन रैशनल एक्सप्रेशन है कहाँ पे हम ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पढ़े हैं। मैंने 2 फार्मूले लिखे हैं। इसी तरीके से बेटे कुछ और भी फार्मूले होंगे जिसको हम अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें देखें, ये देखें x + y होल स्क्वायर है। 2 वैल्यूज़ के दरमियान में जब प्लस का साइन आ जाए और होल स्क्वायर हो तो इसका मीन कि a+b होल स्क्वायर का जो है फार्मूला अप्लाई होगा। और ये देखें नीचे ax - y होल स्क्वायर है। जब 2 वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस का साइन आ गया तो इट्स मीन आप जो ये नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेटे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ऊपर पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a+b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे x² + y² + 2 × x × y - 4xy। नीचे जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इस पे बेटे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर x² + y² - 2 × x × y। इसको मज़ीद बेटे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। x raised to power square plus y raised to power square plus 2 into xy minus 4xy divided by x square plus y square minus 2xy। अच्छा जी, ऊपर न्यूमिनेटर में देखें तो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बेटे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -2 × x 2 × xy। नीचे बेटे स्टेटमेंट आपके पास डिनोमिनेटर में भी वही है। अब ऊपर देखिए जो आपके पास एक्सप्रेशन है और नीचे जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम टू सेम है। तो स्क्रीन का हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बेटे क्या है, आंसर है। ठीक है, ये चैप्टर बेटे उन स्टूडेंट्स को आएगा जिनको फार्मूले आते हैं, याद हैं और अप्लाई करना आता है। तो बेटे इसमें सबसे पहले आपने फार्मूले लर्न कर लिए हैं, उसके बाद ये आपने देखना स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फार्मूले जो हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन जो है हमने पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 का, आज हमने डिस्कस किया 3rd पार्ट किया है।
इसके बाद बेटे 6 पार्ट पे को कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लें। जी बेटे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटे पार्ट नंबर 6 जी बेटा कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। अब ऊपर न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन है और डिनोमिनेटर में जो गिवन है, इसको किस तरीके से करेंगे? बेटा न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आ गई? स्क्वायर आ गई। इसी तरीके से जो नीचे है, इस एक्सप्रेशन को भी हम कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, ये दोनों की दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, इसको देख लेते हैं। बेटे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो हमने यहाँ पे देखना है कि फार्मूला जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कोई फॉर्म है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि पूरी एक्सप्रेशन है हम इसको क्लोज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये आपके पास फार्मूले में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी क्लोज फॉर्म ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो नीचे फार्मूला मैंने बताया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ओपन फॉर्म है, इसकी जो क्लोज फॉर्म है वो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर है। इसी तरीके से बेटे ये ओपन फॉर्म है, इसको आपने ये क्लोज फॉर्म में लेके जाना है। क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेटा तरीका ये होगा कि आपने देखना है ऊपर वाली न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है न्यूमिनेटर में, इसमें से कौन सी दो ऐसी वैल्यूज़ है जो स्क्वायर किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती हैं। सबसे पहले आपने ये गौर करना है, इसमें कौन सी ऐसी दो वैल्यू हैं जो किसी वैल्यू का स्क्वायर में बनती हैं। तो बेटे वो एक है एक्स स्क्वायर और 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा x होल स्क्वायर और दूसरा बेटे आ जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस का साइन। अब सेंटर में जो वैल्यू बची माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये देखें हमारे पास जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने लिख लिया। अब सेंटर में वैल्यू रहेगी माइनस 2ab, तो 2 बेटे फार्मूले का आ जाएगा। x होल स्क्वायर है, इट्स मीन ये जो वैल्यू है ये आपके पास a है, और ये 2 का होल स्क्वायर है, इसका इट्स मीन जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ये आपके पास क्या है? b। तो हम लिखेंगे देखो 2ab है, a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे आ जाएगा 2। ये हमने इसको क्या है स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले। ठीक है, तो बेटे ऊपर देखे जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन थी, इसको आपने पहले गौर किया कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिसको आप स्क्वायर में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो किसी वैल्यू जो है आपके पास टू एक्सप्रेशन गिवन है, कौन सी दो ऐसी वैल्यू हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो वो बेटे दो ही थी, ये थी एक्स स्क्वायर था और 4 था, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेंटर में ये था 4ab, इसको हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया। फार्मूले में हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का साइन बेटे जो एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है वही लिखेंगे। 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे बेटे बता रहा हूँ, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। ए क्या है, जो फर्स्ट ब्रैकेट का होल स्क्वायर बना वो a, और सेकंड ब्रैकेट जो होल स्क्वायर बना जो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वो b हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आप इसको देख भी सकते हैं, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, 2 का स्क्वायर जो था वो 4 हो गया। अब नीचे एक्सप्रेशन में से बेटे गौर करें, इन दोनों वैल्यूज़ में
से जो कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को हम बेटा क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बेटा आ जाएगा। अच्छा अब बेटे ऊपर को हमने पहले स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, नीचे वाली वैल्यूज में से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 8, इसमें से हमने बेटा 2 को कॉमन निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने क्लोज करना है। जैसे मैंने भी आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की क्लोज फॉर्म क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की क्लोज फॉर्म क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। इसको कन्वर्ट करने का बेटा तरीका ये है, ध्यान से देखना है। ये देखें, एक एक्स होल स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू का होल स्क्वायर है, इन दो वैल्यूज को आपने पिक करना है। ब्रैकेट लगाई, बाहर स्क्वायर लिख लिया, यानी क्लोज कर रहे हैं ना, तीनों एक्सप्रेशन को क्लोज कर रहे हैं। तो ब्रैकेट लगाई, पहले बाहर स्क्वायर लिख लिया। अब किस किस के ऊपर स्क्वायर था, एक्स के ऊपर स्क्वायर था और 2 का होल स्क्वायर था। इन वैल्यूज को अंदर लिखना है, एक्स को पहले लिख लेंगे, 2 को बाद में लिख लेंगे। अब सेंटर में साइन कौन सा आएगा, सेंटर में साइन वो लिखना है जो 2ab के साथ होगा, ये वाला साइन माइनस, ठीक हो गया। सेंटर में साइन कौन सा आएगा, 2 आएगा। फिर देखें बेटे, ये जो आपके पास 2 वैल्यूज हैं, इनका होल स्क्वायर है, आपने ब्रैकेट लगाई, बाहर स्क्वायर लिख लिया, यानी आप 3 वैल्यूज को क्लोज कर रहे हैं। ये देखिए, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर था, ब्रैकेट लगाई, बाहर स्क्वायर कॉमन की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद बेटे इसके x के ऊपर होल स्क्वायर था, x को अंदर लिख लिया, 2 का होल स्क्वायर था, 2 को लिख लिया। सेंटर में साइन कौन सा आएगा, अब क्वेश्चन ये होता है, तो याद रखना है बेटे, जो साइन 2ab के साथ होगा, यानी सेंटर की वैल्यू जो बच जाएगी उसके साथ साइन होगा, वो आपने लिखना है। अगर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, तो ये 2 वैल्यूज के दरमियान में माइनस हो गया। तो अगर आप इसको फिर ओपन कर लें, ये जो है इस पर अगर ये फार्मूला ओपन करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आपके पास यही एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, अब नीचे बेटे क्या करना है, यहाँ पे भी बेटे फार्मूला अप्लाई होगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। दोनों वैल्यूज जो हैं स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हैं, दोनों वैल्यूज जो है स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। तो इसके लिखेंगे बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बेटे क्या आता है, 4 होता है, ठीक है। दोनों वैल्यूज को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। याद रखना है कि जब 2 वैल्यूज स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हो और उनके दरमियान माइनस का साइन आ जाए, 2 वैल्यूज जो है स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो और उनके दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, तो वहाँ पे बेटे आप फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं बेटे नीचे अप्लाई कर दूंगा, ये 2 इंटू एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखेंगे, x प्लस 2 और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। इसके अलावा बेटे क्या करेंगे कि देखें x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका मतलब इट्स मीन कि जो वैल्यू है कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हम इसको 2 टाइम लिख लेते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बेटे देखें x माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये वैल्यू कितने टाइम थी, 2 टाइम थी, इसको मैंने 2 टाइम लिख लिया। जैसे अगर a के ऊपर स्क्वायर हो तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय a, यानी a 2 टाइम है, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो उसको हमने क्या कर लिया, x माइनस 2 को 2 टाइम लिख लिया। अब ये देखें न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ये कटिंग हो गई, x माइनस 2 की और कटिंग होगी x माइनस 2 के साथ। कटिंग होने के बाद जो बेटे वैल्यू बच जाएगी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जी बेटे नोट कर ले, शाबाश, जल्दी से।
जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमने बेटे 3 फार्मूले पढ़े हैं, डिस्कस किया और उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन जो थे उसको सॉल्व किया है। आप एक पेज अपनी नोटबुक पे या कोई एक पेज बना लें कहीं पे भी, उसके ऊपर एक फार्मूले का हेडिंग देके नीचे जितने इस चैप्टर में फार्मूले यूज़ होते हैं उसको बेटा राइट करते जाएँ। इस तरह से आपको फार्मूले याद करने में आसानी होगी। आज हमने 3 फार्मूले को डिस्कस किया है, ये आपने बेटे जो है लिख लेने हैं। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये अक्सर जो है वो आ जाता है। इवैल्यूएट इसका बेटा बी पार्ट करना है। जी बेटे ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास, कहते हैं इसको आपने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर आपने x, y, z की वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, तो बेटे इसको यहाँ पे पुट करेंगे 4 होल स्क्वायर। आगे देखें बेटे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखते, वैसे इसको सॉल्व किए जाते हैं। तो बेटे 2 वैल्यूज प्रोडक्ट में है तो इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट जो वैल्यू पुट करेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। y है तो y की वैल्यू जो -2 है और होल क्या इसका आ जाएगा क्यूब आ जाएगा x क्यूब। x की वैल्यू 4 थी, x क्यूब पर स्क्वायर है, x की जगह पे बेटा 4 लिखा और होल क्या आ जाएगा स्क्वायर। ब्रैकेट लगाई, y की वैल्यू -2 है, -2 लिखा, होल क्या है क्यूब, क्यूब लिखेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा 5, फिर ब्रैकेट z की वैल्यू -1 है और इसकी जो पावर है इस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय तीनों जो वेरिएबल्स हैं बेटे प्रोडक्ट की फॉर्म में, इट्स मीन तीनों वैल्यूज की वैल्यू तो पुट करेंगे और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4, y की वैल्यू -2 इंटू -1। जी बेटे अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे फर्दर। स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। -2 का क्यूब लेना है, तो आंसर तो बेटे 2 का क्यूब होता है 8 और साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा -5 -1 होल पावर जो है 4 है तो ये आ जाएगा 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 8 + 8। अच्छा यहाँ पे वैसे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर जो है ब्रैकेट के अंदर होल पावर अगर स्क्वायर में हो या होल पावर इवन नंबर में हो, वैल्यूज़ का तो आपने स्क्वायर लेना ही लेना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अगर होल पावर जो आपके पास इवन नंबर में हो तो माइनस का साइन जो है बेटा प्लस में चेंज हो जाता है। ये ट्रिक आपको बताया था, फिर दोबारा सुनने कि -1 जैसे होल पावर जो है स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो 1 का हमने स्क्वायर तो लेना लेना 1 आ जाएगा, लेकिन अगर जो है माइनस है वैल्यू के साथ माइनस, इसका माइनस का साइन प्लस में कैसे चेंज होगा? अगर होल पावर जो है इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8 आ जाती है, तो फिर बेटे माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जो है होल पावर ओड नंबर में रहे, जैसे 3 आ जाए, ठीक है, 1 का क्यूब लेंगे 1 ही आएगा। होल पावर अगर ओड नंबर आ जाती है तो माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। ये आपने याद रखना है। अगर होल पावर स्क्वायर में या इवन नंबर में होगी तो माइनस का साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, और होल पावर अगर ओड नंबर है, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन, ओड नंबर है तो माइनस का साइन बेटे चेंज नहीं होगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें
यहाँ पे जो है -2 होल क्यूब था, पावर जो है ऑड नंबर में है, 2 का तो हमने क्यूब लिया 8 आ गया, लेकिन माइनस का साइन वहीं रहेगा। यहाँ पे देखा -1 होल पावर इवन नंबर में है, तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और नीचे देखिए माइनस माइनस ग्रेटर, तीनों वेरिएबल प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 आ जाएगा। माइनस और माइनस जब मिलेंगे तो किस में हो जाएंगे, चेंज प्लस में। अब आगे बेटे ये देखें प्रोडक्ट की फॉर्म में, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 16 माइनस 8 कर देते हैं, 16 माइनस 8 कर देते हैं, जो गलत है। यानी कि 2 वैल्यू जो थी हमारी वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। जी बेटे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर इसका आएगा -128। -5 है, नीचे बेटे हमारे पास 8 है। अब आगे देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा -133। अब इसको आप डिवाइड करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें या पॉइंट्स की फॉर्म में ले जाएं। फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाएं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जी जब बेटे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, -16 5, ठीक होगा। ये बेटे इसका क्या है, आंसर है। 138 को 8 पे डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया, हमने उसको राइट कर लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये था बेटा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये जो है आ जाता है, आपने इसकी बेटे प्रैक्टिस करनी है। नोट कर लें बेटे जल्दी से। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर जो है ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल इसी एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है, इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में आ रहे हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।